Good morning, student. Today we learn about second chapter of Indian economy. यानी इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर से प्रीवियस वीडियो में फिर सेकेंड चैप्टर ही पढ़ते तो उसी के आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिपेंडेंस के टाइम कैसा था एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज बाई जमींदार, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम जो भी लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पॉलिसी थी और सब कुछ जमींदार ही सॉल्व करता था या बनाता था। द प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो, यानी उस टाइम प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था, क्योंकि जितना ही फ़ायदा होता था सब प्रोडक्शन का जो भी फार्मिंग्स होता था वो लैंडलॉर्ड अपने लग्जरी लाइफ के ऊपर खर्च करता था। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे खर्च नहीं किए जाते थे। द एग्रीकल्चर सेक्टर एब्जॉर्ब 70 to 75% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 में से माना जाए तो 70 to 75% लोग पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एब्जॉर्ब थी, मतलब और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में बस 25% ही लोग लगे होते थे, फिर भी प्रोडक्शन कम होते थे। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर। पहला था लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेगनेशन इन दिस सेक्टर, यानी लोगों के पास नॉलेज की कमी थी जिसकी वजह से वो अपना हक नहीं ले पाते थे, और प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी और उनको डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता था उनका। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू स्टेट इन विच मोर पीपल आर इंगेज इन द वर्क देन रियली नीडेड, यानी एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते थे। अब ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगने से प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं जाता था, लेकिन कुछ लोगों को हटा भी दे तो प्रोडक्शन कम नहीं होता था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, यानी उम्मीद से ज़्यादा लोग या ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम हुए और बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, द प्रोडक्टिविटी वाज मिनिमम ग्रोथ इन द ईयर डेट रिसीव लीस्ट रेनफॉल, यानी जिस साल बारिश होती थी उस साल प्रोडक्शन अच्छा होता था, और जिस साल बारिश नहीं होती थी उस प्रोडक्शन कम होता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था सिंचाई के एग्रीकल्चर सेक्टर के पास। जो भी पानी होता था उसी से फार्मिंग की जाती थी। नेक्स्ट है सब्सटेंस फार्मिंग, इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वन ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड, यानी उस आज़ादी के टाइम जो फार्मर थे वो बस अपने लिए ही प्रोडक्शन करते थे, यानी बेचने या सरप्लस फ्यूचर में बचा के रखने के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। यह भी एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता था। नेक्स्ट है हमारा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ड्यू टू एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी एंड हार्वेस्टिंग डन मैनुअली, यानी उस समय जो प्रोडक्शन किए जाते थे उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी और बेकार यूज होती थी, और जो खेतों की कटाई होती थी वो लोगों द्वारा की जाती थी, जिससे टाइम भी लगता था और अच्छी क्वालिटी का फसल भी नहीं होती थी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फार्मर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर नेसेसिटी, एंड जो लैंडलॉर्ड होते तो ज़्यादातर पैसा अपने लाइफ के लिए यूज करते थे, यानी फार्मिंग के लिए फार्मर के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम होता था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद या लड़ाई झगड़ा, हमेशा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच लड़ाई झगड़ा होते जाते हैं। टेनेंट मतलब जो लोग काम करते हैं खेतों में उसको टेनेंट कहा जाता है, और लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है पॉलिसी फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए या डेवलप करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाएगी। फर्स्ट द मेजर अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप, यानी डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए दो रूल बनाए गए, पॉलिसी बनाएंगी। जैसे पहला है लैंड रिफॉर्म और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लैंड रिफॉर्म क्या होता है? लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग फॉर अटेनिंग द रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर। लैंड रिफॉर्म सिस्टम का मतलब होता है लैंड को फ्री फॉर्म यानी फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी जो सरप्लस ज़मीन थी ज़मींदार के पास उसको लेके जो नीडी या जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन लोगों को ज़मीन देने को ही हम लैंड रिफॉर्म सिस्टम कह सकते हैं।
लैंड रिफॉर्म नीडेड बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ गई, यानी ज़मीन को फिर से बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे 75% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी फार्मिंग पे ही डिपेंड होती थी। अगर लोगों के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फार्मिंग कैसे करेंगे। सेकेंड है फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी सबको बराबर ज़मीन देने भी ज़रूरी था ताकि सब लोग डेवलप हो सकें। नेक्स्ट है स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरी, यानी कौन कौन से स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने लिए थे लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाए, मतलब लोगों को डेवलप करने के लिए। पहला है द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरी ब्रॉट 200 लाख टेनेंट इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, यानी इस पॉलिसी लैंड रिफॉर्म सिस्टम की वजह से 200 किसान डायरेक्टली गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में आए और उनका डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट स्टार्ट की उस पॉलिसी बनाई। नेक्स्ट है द ओनरशिप राइट granted to tenant gave them the incentive to increase output and their contribution to growth agriculture sector। नेक्स्ट यानी जो टेनेंट थे यानी जो लेबर थे उनको इंसेंटिव गवर्नमेंट देने लगी और बोली कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ एवर द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली सर्व्ड इन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, यानी किस रीजन की वजह से या कारण की वजह से लैंड रिफॉर्म सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। पहला था इन सम एरिया द फार्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ स्मॉल लूपहोल इन लेजिस्लेशन, यानी जो गवर्नमेंट थी यानी जो ज़मींदार थे वो कुछ पैसे खिला के या बेकार कानून व्यवस्था की वजह से जो मतलब ज़मीन बांटना था वो गरीबों को ज़मीन नहीं बांटी गई और कुछ एरिया में उस टाइम भी ज़मींदार के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी लैंड दिया ही नहीं गया। नेक्स्ट है इन सम केस टेनेंट्स वे रिसीव इविक्टेड एंड ज़मींदार क्लेम टू सेल्फ कल्टिवेटर, कई ऐसे जगह थे जहाँ पे ज़मींदार क्या कर टेनेंट को एक्सप्लॉयट करता था और पूरा अनाज का जो भी प्रॉफिट होता खुद ले जाता था। नेक्स्ट है इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म सिस्टम, यानी लैंड रिफॉर्म सिस्टम की इम्प्लीमेंट के बाद भी कुछ पुअर सेक्टर यानी पुअर लोग को वो फ़ायदा नहीं पहुंच पाया क्योंकि ज़मींदार ने सारे पैसे खिला के ब्रिटिश को अपने हक में ले लिया। सारा पॉलिसी जो भी लैंड रिफॉर्म होता था सब ज़मीन वो खुद ले जाते थे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।